Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to start a new chapter of class 12th biology and chapter 4, which is reproductive health. So guys, basically we will be covering one topic in each video so that there must not be any confusion regarding any of the topics, and we will make the NCERT as our base, which is very important for regarding the boards and other competitive exams. So let's start today's video. Right. So first question arises is what is the reproductive health, right? So basically reproductive health को एक ऐसा स्टेज बोलते हैं जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हों और नॉर्मल फंक्शनिंग हों जिनकी, राइट? So we can say that reproductive health refers to the state of healthy reproductive organs with a normal function. Okay. So WHO have assigned some, aspects of well-being of reproductive health, like physical, emotional, social, and behavioral changes. Okay. So we have been seeing that there are a lot of changes in hormones, secretion or hormones, so which affects the behavior on all the perspective, whether it is physical, emotional, social, or behavioral changes, right? So on this basis very other things are divided. So the first topic is our reproductive health problem and strategies, right? So in reproductive health we have seen what is the actual meaning of reproductive health. So basic problem is of the family planning, right? So basically few programs were raised out to just solve down the problems that are related to the reproductive health. So now first was operation, or you can say the first programs to improve reproductive health and problems was reproductive and child health care programs. ठीक है, RCH reproductive and health child care program. So इसमें कुछ मेजर टास्क थे प्रोग्राम में, जो था क्रिएटिंग अमंग पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शंस. इट मीन्स कि लोगों में हमें अवेयरनेस फैलानी थी इस प्रोग्राम के थ्रू कि क्या क्या एस्पेक्ट्स या फिर क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. ठीक है. और सेकेंड था कि प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी. सो इसका ये मतलब था कि हमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी या फिर इंफॉर्मेशंस थी वो सारी हमें लोगों तक पहुंचानी थी, जिससे कि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो सके या फिर इम्प्रूव हो सके, राइट? सो कुछ मेजर्स थे जो इस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म किए गए. सो वी विल सी वन बाय वन दीज मेजर्स. सो फर्स्ट मेजर वॉज कि जो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ थी उन्होंने ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस फैलाना शुरू किया रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में. मतलब कि ये सिर्फ गवर्नमेंटल प्रोग्राम नहीं था, या फिर यू कैन से इट वाज नॉट ओनली जस्ट द प्रोग्राम फॉर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़, बल्कि इसमें दोनों एजेंसीज़ साथ मिलकर काम कर रही थी और उन्होंने प्रिंट मीडिया और ऑडियो विजुअल तरीके से, मतलब कुछ समय फॉर न्यूज़ ऑल्सो, या फिर कुछ वीडियोस इन्होंने चैनल्स पे टेलीविज़न पे चलवाए. सो इसके थ्रू इन्होंने अवेयरनेस फैलाना शुरू किया. और सेकंड मेजर ये था कि इन्होंने सेक्स एजुकेशन की इंट्रोडक्शन स्कूल्स में प्रोवाइड करना शुरू की फॉर यंग वंस. सो बेसिकली इस फैक्टर का मतलब यही था कि इन इवन टुडेज डिकेड ऑल्सो
India doesn't promote having the sex education as a subject in schools and colleges. यानी कि अभी भी सेक्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता है इंडिया में, बिकॉज अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनको हमारी कंट्री के लोग नहीं समझ पा रहे हैं या फिर नहीं तोड़ पा रहे हैं. सो इस प्रोग्राम के थ्रू सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिससे कि जो भी हमारे यंग वंस हैं उनके अगर कोई उनमें मिसकॉन्सेप्शन है या फिर मिथ्स हैं तो सेक्स रिलेटेड इशू को धीरे धीरे सॉल्व किया जा सके. सो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर था जो इस प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट किया गया. फिर जो मेजर था वो ये भी लोगों गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल बॉडी ने शुरू किया कि इन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंट रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक एड्स. सो इस सब चीज़ों के बारे में लोगों से बात करनी शुरू की, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना शुरू किया. बिकॉज ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग इवन मेल्स इन आवर सोसाइटी एंड कंट्री डजंट प्रेफर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इवन टुडेज ऑल्सो. सो इस वजह से इन सब टॉपिक्स पे बात करना बहुत ही ज़रूरी था, अवेयरनेस फैलाना है, क्योंकि टिल नाउ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट STDs एंड एड्स. सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि इस बारे में लोगों से बात की जाए, कुछ इनिशिएटिव लिया जाए कि किस तरीके से लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, राइट. फिर जैसे कि इस प्रोग्राम का मोटिव था लोगों को अवेयरनेस फैलाना. सो इसमें हर एक एज ग्रुप की मैनेजेबल एज ग्रुप को लिया गया, जिसमें उनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताया गया. नेक्स्ट वॉज प्रेग्नेंट वुमेंस की केयर कैसे करनी है. अब मदर ऑफ चाइल्ड के बर्थ के बाद उनकी केयर कैसे करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि मेल फीमेल चाइल्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया गया. बिकॉज इवन टुडे इंडिया इज़ इंक्रीजिंग और डेवलपिंग, स्टिल female feticides occur at very good rate. Say good rate means, why I'm saying good rate, because good rate means here I am that it is increasing, it is not decreasing. People are still killing the female young ones in their mother's womb. So it is very important to make them aware that no factor can affect the male or female child because they both have equal opportunities, right. फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर था इस प्रोग्राम का वो कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को एज अ प्रॉब्लम लोगों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना. साथ ही कुछ सोशल इवेंट्स जैसे सेक्स अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स लाइक. सो इन सब चीज़ों के लिए भी लोगों को बहुत ही अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टिल इन सब चीज़ों से ही हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफ़ेक्ट पहुंचता है. सो दीज टॉपिक्स आर स्मॉल टॉपिक्स जो हम डेली फेस होते हैं अपनी सोसाइटी में, बट वी स्टिल डोंट प्रेफर टेकिंग एनी स्टेप्स अगेंस्ट इट. सो इस तरीके के कुछ मेजर्स जो थे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे लिए गए, जिससे कि कुछ चेंजेस आने शुरू हुए हैं. Nowadays sex education is given to the young children in schools, and on television you can see the various ads regarding the controlling population using some birth control options, right. So controlling of population. So these are the small steps which were taken in this program. So these were the measures of reproductive and child health care program, right. Now the topic is population explosion, right. So what is actually the population? Population is total number of individual of a species living in an area. It means
एक एरिया में कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं उस परसेंटेज को हम पॉपुलेशन कहते हैं, राइट। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है कि जब पॉपुलेशन हमारा रैपिडली इंक्रीज़ कर रही होती है ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इस कंडीशन को हम बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह सकते हैं। एंड यू कैन मेक अ सेंस, यू कैन जस्ट think of it. In 1900 the world's population was about 2 billion, that is 2000 million, and by 2000 it was 6 billion, यानी कि 6000 billions, you can say 4 billions increase in the population. So very short of time में ये बहुत large amount हमारा increase हुआ है. So it is very dangerous because the space of living is very short. So space of living is short and the population increasing is very high rate. So इसके लिए कुछ factors हमारे बनाए गए हैं जो हमारे population size को govern कर सकते हैं. So पहला है कि birth rate कितना है, natality कितना है, ठीक है. सेकेंड फैक्टर है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मीन्स परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एन एरिया. यानी कि अगर ऐसे एक एरिया है, ए एरिया है और एक बी एरिया है, सो बी एरिया से हमारा ए एरिया में कितने परसेंटेज लोग आ रहे हैं परमानेंटली वहाँ रहने के लिए, उससे हम कहते हैं हम इमिग्रेशन, राइट. थर्ड फैक्टर है mortality, यानी डेथ रेट, एंड इमिग्रेशन इज़ द फोर्थ फैक्टर. इमिग्रेशन मीन्स जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ए एरिया और बी एरिया, सो बी एरिया से ए एरिया में जितने लोग आ रहे हैं वो तो इमिग्रेशन हुआ, पर बी एरिया से का परसेंटेज जो डिक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में वो हुआ इमिग्रेशन. सो दीज फैक्टर बेसिकली helps to decrease in the population. अब हमारा consequences क्या हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन के, यानी कि हमारा पॉपुलेशन तो हर दिन अराउंड होल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 15 to 20 children take birth. It's very high amount because in 1 minute 15 to 20 children, it's very expensive. You can count on in the 24 hours. If you take an average rate of 15, you will get to know about 360 children in 24 hours in a day. But I mean, it's very high amount. So what are the consequences, right? So we can see the consequences. जैसे कि हमारा पहला इफेक्ट यही होगा कि शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई हो जाएगी बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. So people will be building the houses, they will be conquering the land where the agriculture was performed earlier, right? So agricultural land कम होंगे तो food production कम होगा, and population increase हो रही है तो shortage of food भी होगा. इसके लिए सेकेंड है कि हमारा पॉवर्टी इंक्रीज होगी बिकॉज जो फैमिलीज हैं वो पुअर होती जाएंगी क्योंकि उनमें ज़्यादा लोग रहेंगे, फैमिलीज़ में ज़्यादा पीपल ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे इनकम लेस रहेगी तो फैमिली पुअर हो जाएगी, यानी कि पॉवर्टी की कंडीशन आ जाएगी. अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एक फैमिली में अगर वी गेस 5 लोग हैं तो बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया में कितनी फैमिलीज होंगी बिकॉज 20,000 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट था, ठीक है. तो 20,000 मिलियन में भी अगर हम 5 लोग एक एवरेज फैमिली लेते हैं तो इसके लिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी बढ़ेगी क्योंकि इसके लिए एम्प्लॉयमेंट की नीड होगी बट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड में. सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स लीड टू द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे. शॉर्टेज ऑफ वाटर भी हो जाएगी बिकॉज फ्रेश वाटर का परसेंटेज
वर्ल्ड में काफ़ी कम है अर्थ पे। सो अगर वो वाटर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है, राइट। सो अगर कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर होता रहा तो एक टाइम की कंडीशन ऐसी आएगी कि सारा फ्रेश वाटर यूज़ कर लिया जाएगा। सो सिर्फ सलाइन वाटर सीज और ओशंस का बचेगा, जो कि हमारे किसी भी यूज़ में नहीं आ सकता है, राइट। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे वॉर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज वाटर इज़ द बेसिक एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन लाइफ। सो वेरी dangerous conditions can be arise from uncontrolled increasing of population, right। so कुछ steps हम ले सकते हैं, जैसे कि हम एक मैरिजेबल एज असाइन कर दे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। सो लाइकवाइज इन इंडिया इट इज़ 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़ फॉर अ मैरिजेबल एज, राइट। सो अब हम इसमें एक ये भी स्टेप कर सकते हैं ऐड कि हम जो न्यूली मैरिज कपल्स हैं उनको स्मॉल फैमिली के लिए उनके थॉट्स में चेंजेस ला सकते हैं। हम उनको समझा सकते हैं कि शॉर्ट फैमिली के क्या इनोवेशन फ़ायदे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें हम एक्साइट कर सकते हैं कि वो शॉर्ट फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा प्रेफर करें, राइट। सो जो शॉर्ट बिलोंगिंग फैमिलीज़ हैं लाइक इन विलेज एरियाज, तो हम उनको रेडियोज़, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इन सब के तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि जो बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं, सो दैट दे कैन प्रेफर। बेसिकली वन मोर थिंग इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे, वो ये है कि अगर हम लोगों के माइंडसेट में ये चेंज ला दें कि गर्ल्स एंड बॉय में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी लड़के लड़के में कोई डिफरेंस नहीं है, सो पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल फॉर अ वेरी गुड लेंथ। बिकॉज you can say in general family, if the first child is girl, the second child is girl, the third child is girl, until they will be getting they will be giving the birth to the children until they get a boy, राइट। सो ये फैक्टर है कि जब तक उनके घर में एक लड़का नहीं पैदा होता है देन टिल देन दे कंटिन्यू दियर फैमिली प्लानिंग। सो दिस इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जिससे कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो आज हम लोग बस इसी दो फैक्टर की बात करेंगे। नेक्स्टली वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स, राइट। So thank you guys, thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel for more such interesting videos, and stay at home, stay safe. Till then, bye bye, take care.